जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, आज का हमारा जो शानदार सा सेशन होने वाला है वो प्रायिकता के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पे होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तक हम पिछले वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप हमारे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखें और अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकें। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से बात करेंगे, जो 4 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होंगे, और ये देखेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे कैसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है कि संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम सांप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ये तीर इंगित करे। जैसे क्या होता है कि मेले में आप देखते हैं कि इस तरह के नंबर से लिखे होते हैं और उस पर तीर का निशान बना होता है। आप उस पर क्या करते हैं, शर्त लगाते हैं और उसको घुमाते हैं तो वो तीर जिसके सामने जाकर रुकता है उस हिसाब से आपको प्राइज मिलते हैं। तो यहाँ पर ये वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए एन कितना है, टोटल परिणाम कितने हैं। तो एन का वैल्यू है 8, क्योंकि 1 से लेके 8 तक ही कोई हो सकता है। अब इसमें कह रहा है कि जब इसको घुमाया जाता है तो तीर जो हो वो बताए 8 को, यानी इसमें एक तीर लगे बने होते हैं, वो 8 को बताए। तो यहाँ पर यानी का जो वैल्यू होगा, पहला क्वेश्चन है, वो 8 को बताए। तो इस टोटल इसमें देखे हैं तो 8 केवल एक ही बार है, तो इसलिए 1 हो जाएगा। और इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, इसकी प्रायिकता हो जाएगी P इक्वल टू क्या होगी 1/8, क्योंकि यानी अपन एस होता है तो यानी का वैल्यू 1 और एस का वैल्यू 8 हो, तो 1/8 हो जाएगा। इसमें दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है जस्ट यहीं पर, वो पूछा गया कि एक विषम संख्या को बताए। एक विषम संख्या बताने का मतलब क्या है कि विषम संख्या कौन सी होती हैं, जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। तो विषम संख्या क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, यानी 4 संख्याएं हैं जो विषम संख्या है। तो 4 संख्याएं विषम संख्याएं, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, इसकी प्रायिकता होगी यानी अपान एन एस। तो यानी का वैल्यू क्या है 4 और एन एस का वैल्यू क्या है 8। यहाँ से सोल्व करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 1/2। यहाँ से प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/2, ठीक है ना। उसके बाद आगे क्वेश्चन कर रहा है 2 से बड़ी संख्या हो। 2 से बड़ी संख्या होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर यानी का वैल्यू क्या हो सकता है, 2 से बड़ी संख्या। 2 से बड़ी संख्या कौन हो सकती है, 3 4 5 6 7 8, यानी 6 संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है। इसकी प्रायिकता पूछ रहा है तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/8, यानी अपन एन एस 2 से कैंसिल करेंगे 3 चांस में, 2 से ये 4 चांस में। तो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा क्या 3/4। अब उसके बाद 4 क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है कि 9 से छोटी संख्या को करें, यानी 9 से छोटी संख्या को इंगित करें। तो सारी संख्याएं 9 से छोटी हैं, तो इसलिए यहाँ पर एन का वैल्यू क्या होगा 8 हो जाएगा। और एन एस का वैल्यू आपको दिया गया है तो इसकी प्रायिकता आप निकाल लेंगे। P इक्वल टू क्या हुआ यानी अपन एन एस, यानी का वैल्यू क्या है 8 है और एन एस का भी वैल्यू 8 है। 8 से 8 को कैंसिल कर देंगे 1 चांस में, यानी P का वैल्यू क्या आया 1 आया। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो इस तरह क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद पाछा से संबंधित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 13 होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पर हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक पासा को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए। पासा क्या होता है, जो लूडो का छक्का होता है जिसपे 1 से लेकर 6 तक लिखे होते हैं, वही पासा कहलाता है। तो यहाँ पर पासे में 6 फेस होते हैं, इसलिए एन एस का वैल्यू जो होगा एन एस का वो हो जाएगा 6। पासे में 6 फेस होते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए। पहला, एक अभाज्य संख्या, क्या बताना है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, तो अभाज्य संख्या क्या होती है, जो संख्याएं खुद से विभाजित हों या फिर कोई उनका एक फैक्टर हो, ठीक है ना, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो सकती हैं, तो यहाँ पर अभाज्य संख्या जो होंगी वो होंगी 3, उसके बाद 5 और उसके बाद 7, ठीक है ना। 3 5 7 ये क्या होंगी अभाज्य संख्या में आएंगी। तो यहाँ पर जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, ये देखिए यहाँ पर इसकी प्रायिकता जो होगी P इक्वल टू क्या होगी, ये टोटल संख्याएं क्या होंगी 3 होंगी, ठीक है ना। 3 5 7, तो यहाँ पर प्रायिकता निकालेंगे तो यानी अपान एन एस, यानी अपान एन एस। एन का वैल्यू क्या है 3 और एन एस का वैल्यू 6 है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 1/2 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है वो क्वेश्चन जो है
कह रहा है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। 2 और 6 के बीच अगर संख्या हम बात करें तो 2 और 6 के बीच कौन कौन सी संख्या है? 3 है, 4 है और 5 है। ये 3 संख्या है, तो इसलिए एन ई का वैल्यू 3 हो जाएगा। इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो P इक्वल टू क्या होगा? एन ई अपन एन एस। एन ई का वैल्यू जो है वो 3 है और एन एस का वैल्यू क्या है? 6 है। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यानी 1/2 हो जाएगा इसका भी प्रायिकता। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कह रहा है कि एक विषम संख्या हो। अब देखिए विषम संख्या क्या है, तो 1 से लेकर 6 तक के बीच विषम जो संख्या है वो टोटल 3 है। कौन कौन से हैं? 1 है, 3 है, 5 है, ये विषम संख्या है। और जब ये विषम संख्या है तो उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो P इक्वल टू क्या होगा? एन ई अपन एन एस, एन ई अपन एन एस। एन ई का वैल्यू क्या है? 3 और एन एस का वैल्यू क्या है? 6 है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ से 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से 1/2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हमने चीज़ों को मिस किया है, क्योंकि 12 नंबर की क्वेश्चन जो फिगर सामने थी इसकी वजह से थोड़ा सा मिस हुआ है। क्योंकि पहले में 13 के पहले में कहा है कि एक अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या का हमने क्या बताया है कि जो खुद से कटे या उनका फैक्टर 1 हो। तो अभाज्य संख्या एक 2 होगी, एक 3 होगी और एक 5 होगी, क्योंकि 6 तक ही टोटल संख्या है ना। तो यहाँ पर 2 3 5 हो जाएंगे, यानी का वैल्यू 3 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1/2 इसका भी आंसर होगा। तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। बीच में हम 14 और 15 छोड़े हैं, क्योंकि वो ताश से संबंधित क्वेश्चन है। जो बड़े क्वेश्चन है तो उनको हम एक जगह, ताश वाले जो भी क्वेश्चन होंगे उनको इकट्ठा हम एक जगह वीडियो में डिस्कशन कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है कह रहा है कि किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिल गए हैं। तो यहाँ से देखिए आपको एन एस का वैल्यू क्या मिलेगा? एन एस का वैल्यू 12 खराब है और 132 सही है, तो टोटल कितना होगा? 2 और 2 4, 3 और 1 4, 144 पेन टोटल हो जाएंगे। आगे कह रहा है कि केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता बताइए। और पेन के अच्छे होने की प्रायिकता क्या होगी? तो यानी इक्वल टू क्या होगा? अच्छे पेन कितने? 132, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? P इक्वल टू एन ई अपन एन एस। एन ई का वैल्यू कितना है? 132 और एन एस का वैल्यू क्या है? 144। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे? काट देंगे। 4 से काटिए, 4 3 12, 1 बचा 12 हुआ, 4 3 12, और इसको काटेंगे 4 3 12, 24 हुआ, 4 6 24। ठीक है, तो ये आपको क्या मिलेंगे? अभी भी ये 3 से कट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 से ये 12 12 में। तो टोटल आपको जो मिलेंगे P का वैल्यू वो 11/12 हो जाएंगे, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं अगर चीज़ों को समझ के करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।